कुछ कुछ ऐसा अमृत घोलता है नाम भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर ऐसा अमृत घोल देता है नाम। इसलिए मैं कहता हूं भाई, मेरे लिए, मैं अपनी बात यदि करूं, मेरे लिए तो सबसे बड़ा उत्सव नाम जप ही है, क्योंकि नाम जप से अपनी चेतना का उत्थान होता है। मैंने तो अपने जीवन में जो वास्तविक उत्सव घटते हुए देखा है ना भीतर, वो नाम जप की कृपा से ही देखा है। मेरे लिए तो सब उत्सवों का उत्सव नाम जप है। कहीं एकांत में बैठकर और कुछ घड़ियां, कुछ क्षण मैं नाम जप लूं तो मुझे लगता है भाई उत्सव हो गया, ये उत्सव हो गया। मेरे लिए तो यही सब उत्सवों का उत्सव है, यही सार है। और अब मैं इसके अतिरिक्त और कुछ जानना भी नहीं चाहता, इसके अतिरिक्त अब और कुछ नहीं जानना चाहते। बस हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय। अब समझ में आने लगी है ये बात उन संतों की जिन्होंने नाम की मस्ती पाई है। हीरा पाया गांठ गठियाया, बार बार वको क्यों खोले, मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया। क्या बोल। मैं आपको एक बात तो कह सकता हूं, थोड़ा सुमिरन बहुत सुख, जो करी जाने को। थोड़े सुमिरन में बड़ा सुख है, बहुत संसार में, और मैं कहता हूं सारे संसार में, बहुत संसार, क्या सारा संसार डाल दो किसी के सामने, थोड़ा सुख भी नहीं है। और ये कोई कहने भर की बात थोड़ी है, तो सबका अनुभव है। बड़ी बात है कि कोई कोई अपने अनुभव से जाग जाता है और कोई सोता ही रह जाता है। अनुभव तो है सबका ही है। संसार का दुख तो प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव है। कोई उस अनुभव से सीख लेता है, पर कभी कभी इतनी जड़ होती है बुद्धि। कोई व्यक्ति तो ऐसा होता है जो गिरकर संभल जाता है, पर कभी कभी इतनी जड़ होती है बुद्धि, व्यक्ति बार बार गिरता है, बार बार ठोकर खाता है, पर संभलता नहीं। और विषय का सेवन करते चले जाओगे, विषय का चिंतन करते चले जाओगे, तो धीरे धीरे बुद्धि ऐसी जड़ होती चली जाएगी। आप लोग तो कितने भाव से, कितनी निष्ठा से यहां पर बैठकर श्रवण करते हो। एक व्यक्ति जो बिल्कुल रचा पचा है व्यवहार में, जिसको व्यवहार के अतिरिक्त और कुछ सूझता नहीं, पहली बात तो वो यहां 5 मिनट बैठ नहीं सकता। और किसी दिन हठात बलात् उसको बांधकर यहां बैठा भी दिया जाए, तो वो सुनने के बाद कहेगा हाँ चलो ठीक है, आप जब सब जो कह रहे हो वो सब ठीक है, ठीक ही होगा, हम तो चले अपने काम की ओर। क्या है, बुद्धि में इतनी जड़ता है कि वो सूक्ष्म वस्तु का स्पर्श ही नहीं कर पाती। आंख न हो तो सामने कैसी भी घटना घट रही हो, तो अंधेरा ही अंधेरा है। तभी तो संत कहते रब ते तो दूर नहीं, पर तेरा भी कसूर नहीं। वेखन वाली आंख जेड़ी ओदे विच नूर नहीं। वो आंख अंधी है जो देखती है उसको, जो उसका अनुभव दर्शन करती है, उस आंख में नूर नहीं है, उस आंख में रोशनी नहीं है। और उस आंख में रोशनी आए उसकी विधि क्या है? वंदो गुरु पद पद्म परागा। गोस्वामी जी कह रहे हैं अमी मूरी में चूरन चारू, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तो कहते पूरन भाग तो तब हुआ है जब जीते जी इस सब झगड़े झंझट से मुक्त होकर और बैठी रहूं कुंजन के कोने और श्याम राधिका गाऊं। थोड़ा सुमिरन बहुत सुख, जो करी जाने को। पर कह रहे भाई करके पता चलेगा। मैंने तो आज आपको अपने मन की बात कही है, हृदय की बात आपसे कही है। मेरे लिए तो भाई यही उत्सव है। मैं तो ये अपने जीवन में, आप जब किसी उत्सव की रचना करते हो मैं सम्मिलित हो जाता हूं और होता ही रहूंगा। पर मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे निजी जीवन में अगर कुछ उत्सव है ना, तो बस यही है, मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन
अंजन के कोण, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। क्या मांगा है व्यास जी ने? बस यही तो, और दिए कछु भावत नाही। लाडली हम दीन हैं, हम दीन हैं, कृपा सिंधु में जिए वो मीन हैं। लाडली हम तो तुम्हारे दास हैं, और रहना चाहते बस पास हैं। रसिक कहते हैं कि हो मचल पर्यो या पौरी, बस मुख निरखो रहो नेरी। छीत स्वामी कहते हैं अष्टछाप, अहो विधना तो पचरा पसारी मांगू, जन्म जन्म दीजै यही ब्रज बसिवो। अहीर की जाति समीप नंद घर, घड़ी घड़ी श्याम मुख हेर हेर हसीगो। ये उर अंतर का, ये अंतस का उत्सव है। जब नाम जपते जपते, जब नाम आपकी चेतना को शुद्ध करके, जगे चेतना विमलतम, चेतना को विमलतम करके इष्ट के स्वरूप के अनुरूप कर दे, सेवा के योग्य बना दे, ये नाम का परम फल है, ये नाम का परम प्रसाद है। अब भाई कीचड़ में लथपथ किसी व्यक्ति को यदि पूजा में जाना हो तो पहले तो कीचड़ धोएगा ना, पहले कीचड़ धोएगा, निर्मल होगा, स्नान करेगा, फिर पूजा के अनुरूप वस्त्र धारण करेगा, फिर देवता की पूजा में जाकर बैठेगा। तो हम तो भाई विषय वासना के पंख में लिप्त हैं, यही तो महाप्रभु कृपा करके करते हैं। हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे, प्रियालाल के प्रेम सर में नवाया। जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते। और फिर ऐसे ही नाम की महिमा कहते कहते गा पड़ते हैं पलटू साहब। देखो नाम प्रताप से सिला तरे जल बीच। ये सिला तरे जल बीच, ये कहने का तात्पर्य क्या है? कहते देखो नाम की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। पत्थर पानी में तैर जाए ये असंभव है, पर कह रहे नाम की कृपा से देखो असंभव संभव हो रहा है। इसीलिए इस विधि कह रहे हैं, देखो नाम प्रताप से सिला तरे जल बीच। पलटू हरि जस ना सुने, ताको कहिए नीच। कह रहे और नीच नहीं है कोई, किसी जाति में किसी कुल में जन्म लेने से कोई हीन नहीं होता। कह रहे पलटू हरि जस ना सुने, वो निकृष्ट है। जो हरि का जस नहीं सुनता है वो निकृष्ट है। सिला तरे जल बीच सेत में कटक उतारी, नाम ही के परताप पवन सुत लंका जारी। नाम ही के परताप जहर मीरा ने खाई, नाम ही के परताप लियो प्रहलाद बचाई। क्या है? सब नाम का प्रताप है। कहने का तात्पर्य यह है, आपको और मुझे भजन में लगाने के लिए, आपको और मुझे नाम जप में लगाने के लिए कह रहे हैं कि भाई इसकी कृपा से असंभव संभव होता है। हमको प्रभु मिले, हमको अनुभव हो, ये असंभव बात है। दुर्दास जी कह रहे हैं, कहा तू कहा वृंदा विपिन और आन बन्यो भलबान। कहा हम और क्वासो राधा निगम पदवी दूरगा। कहाँ श्री प्रिया जी, कहाँ श्री प्रिया जी का वो सत्य नित्य आनंदमय धाम, कहाँ वो रस, कहाँ वो अद्भुत माधुर्य, वो वैभव, और कहाँ हम? ये असंभव है। कह रहे पर इस नाम की कृपा से रट हरिवंश, जप हरिवंश,
श्री हरिवंश सुनाम। कह रही इस नाम की कृपा से असंभव संभव हो जाएगा। सिला तरह जल बीच। और बुरा मत मानना, हम भी भाई ऐसे जड़ ही तो हैं, जड़ ही तो हैं। नाम ही के प्रताप पवन सुत लंका जारी, और सिला तरह जल बीच सेतु में कटक उतारी। फिर नाम ही के प्रताप जहर मीरा ने खाई। अब कोई पूछे ये तो सुनने में सच मालूम नहीं पड़ता, मीरा ने विष पिया। नहीं, मीरा ने तो विष पिया। कभी कभी किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी होती है कि वो जो रोग का विषाणु है वो उस पर अपना प्रभाव नहीं दिखला पाता। ये तो आप सबने अभी भी देखा, एक ऐसा विषाणु आया, किसी किसी के उसने प्राण ही ले लिए, किसी पर वो अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पाया। डॉक्टर सब यही कहते थे ना, भाई आप बूस्ट योर इम्यूनिटी, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। वो क्या है, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? रोग तो है, पर वो क्षमता जो है वो ऐसी है कि वो उसके प्रभाव को निरस्त कर देती है। ऐसे ही जो मीरा जी के हाथ में दिया गया वो तो विष का प्याला ही था। मीरा जी ने अपनी वाणी में अनेक अनेक स्थानों पर वर्णन किया है। जो मीरा जी के प्राचीन पद मिलते हैं, वहां मीरा जी लिखती हैं कि कैसे राणा जी ने षड्यंत्र करके ये घोर विष का प्याला मेरे पास में भेजा। वो तो विष ही था, लेकिन वो नाम का अमृत जो मीरा जी की सांस सांस नस नस में रस रहा था, बस रहा था, उस नाम के अमृत ने उस विष के प्रभाव को निरस्त कर दिया। कैसे पी लिया महादेव ने? वो हलाहल क्या है उनके पास? भजन है, नित्य निरंतर भजन में लगे हैं। कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है ये। इसीलिए कहते हैं नामामृत। प्रभु के भाव से, प्रभु से जिस भी वस्तु का संपर्क हो जाता है वो अमृतमय हो जाती है। प्रभु के चरण से जल लगे तो क्या हो जाता है? चरणामृत। चरण से स्पर्श किया और जल क्या हो गया? चरणामृत। प्रभु की कथा क्या है? तब कथामृतम। वो कथामृत है। क्यों? क्योंकि उसका संबंध प्रभु से है। उसका संबंध प्रभु से है, इसलिए वो कथामृत है। जल छुआ तो चरणामृत हो गया। भोग को क्या कहते हैं? अधरामृत। महाप्रभु कह रहे हैं उच्छिष्टामृत भुक्त वैव। आपका जो उच्छिष्ट है वो अमृत है। अमृत, उच्छिष्टामृत, चरणामृत। गुरु जो कहता है वो क्या है? वचनामृत। नाम क्या है? ये नाम अमृत। कल मैं आपको सुना रहा था, इसे छोटा सा तिल जैसा लगने वाला ये नाम इसी की ओठ में वो छिपा है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गया तिल ओले, मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया, अब क्या बोले। वो तो विष था, पर वो रोम रोम में रमने वाला जो अमृत था उसने उसको निरस्त कर दिया। मैं आरंभ में यही आपसे कह रहा था कि ये रंग हमारे जीवन में प्रकट हो। नाम का अमृत रोम रोम रस रग रग में रसे बसे। सुमिरन सो मन लाइए जैसे पानी नीन। और मैं आपको ये कह रहा था भाई, मैंने तो ये अनुभव करके देखा कि थोड़ा सुमिरन बहुत सुख, जो कर देखे कोई करके देखे तो थोड़ा सुमिरन और बहुत सुख है। थोड़ा सुमिरन बहुत सुख, जो कर देखे कोई, हरद लगे ना फिटकरी, चोखा ही रंग हो, चोखा ही रंग हो। बड़ी है हरि नाम की ओट, बड़ी है हरि नाम की ओट। और संत तो कहते हैं, कबीर कहते हैं, बोले ज्ञान कथय
कथय मानी केवल कहे। बोले कहे, बोले ज्ञान कथय और बक बक मरे, और कहता कहता मर जाए। बोले ज्ञान कथय बक बक मरे, और कोटि करे उपाय, और कोटि उपाय कर ले। पर सतगुरु ने तो यूं कहा। पर कबीर कह रहे मेरे गुरु ने बस एक बात कही है, उठ बेटा, क्या कर, राम राम बोल। सतगुरु ने तो यूं कहा, सुमिरन बनी बनाए। बोले सुमिरन कर, बात बनी बनाई पड़ी है, और कुछ नहीं करना है। और नहीं तो कह रहे ज्ञान कथे और बक बक मरे, और कोटि करे उपाय। बैठे सवे सभा हरि जू की, बैठत सवे सभा हरि जू की। कौन बड़ो को छोट बड़ी है, हरि नाम की ओट बड़ी है, हरि नाम की ओट। तो हरद लगे ना फिटकरी, और चोखा ही रंग होए, और थोड़ा सुमिरन बहुत सुख।